जय श्री श्याम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल यात्री। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के मार्केट में कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं कि आप लोग बढ़िया होंगे ना, बट समझते हैं इस मार्केट में कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज की डेट में। तो ये हमारा निफ्टी का एक चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का हमारा एक डेली का होता है कि हम डेली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं। तो ये निफ्टी का आज 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि बार बार मार्केट ऊपर गया, बार बार मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन मार्केट का जो क्लोज था आज एक बढ़िया क्लोज था। मार्केट अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है। तो उम्मीद है कि मार्केट हो सकता है कल एक अच्छा ओपनिंग दे। वापस से मार्केट एक 5 मिनट की क्रॉसओवर में ऊपर जाके बंद हुआ है, और 15 मिनट में तो क्रॉसओवर हुआ ही नहीं था पूरे दिन में। तो उम्मीद है कि मार्केट में हो सकता है कल एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हो। बाकी कल जैसे एक वीडियो में बताया था आपको मैंने कि निफ्टी जो है वो, कि निफ्टी बैंक का चार्ट है, सॉरी। निफ्टी जो है वो एक डे के उसमें क्रॉसओवर करके गया था। मूविंग एवरेज की लाइन बढ़िया पास में आ चुकी थी। कल क्रॉसओवर हो भी गया था कंप्लीटेड। तो उम्मीद था कि एक मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगा, लेकिन मार्केट को एक पुश मिला ट्रेड टॉक की वजह से। यूएस का और इंडिया का जो ट्रेड टॉक चल रहा था टैरिफ वार को लेके, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आया है। इस वजह से मार्केट और अच्छा परफॉर्म किया। और फिर आज मिड कैप आईटी ने मार्केट को संभाला, जैसे कि ओएफएसएस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया। लार्ज कैप थोड़ा कम चले, लेकिन बाकी मिड कैप आईटी बहुत तेजी से चले। तो ये मार्केट में आज एक तेजी थी आईटी की तरफ से। बैंकिंग थोड़ा सा नहीं चले आज। बैंकिंग में उतना तेजी नहीं थी। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे जैसा जहां खुला वहीं के आसपास बंद हो गया। तो मार्केट में ओवरऑल कुल मिला के आज का दिन था जहां ओपन हुए वहीं पे क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। देखेंगे हम तो ये हमको दिख रहा है कि यहाँ हम खुले थे, यही जाके हम क्लोज हुए हैं। तो मार्केट में आज कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं। हाँ, मार्केट में आज जो खास था वो था स्टॉक के अंदर आप ट्रेड करते तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते थे। तो बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा जाता है ऐसा कुछ खास आज मिला नहीं है। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि कुछ ट्रेड अगर बना होगा तो समझ में आएगा आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट ऊपर गया। पहले में तो हम ट्रेड करते नहीं, आपको पता है। इस वाले में अगर मार्केट ऊपर गया होगा, इस वाले में मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ट्रेड बना, तो एक ऊपर ट्रेड गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। कि मार्केट इस वाले टाइम फ्रेम में आपको देखिए, ये वाला आपको एक हाई बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका एक हाई ये वाला बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट एक नया बार बार नया हाई बना रहा है, एक नया लो बना रहा है, एक नया हाई एक नया लो बना रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मार्केट में ऐसा कुछ करने के लिए कुछ खास था नहीं आज। मार्केट जितनी बार भी ऊपर गया, एक नया हाई नया लो बना के बंद हुआ है, क्लोज हुआ है कैंडल। बाकी निफ्टी में कुछ था नहीं आज। जो कुछ था स्टॉक में था। तो ये तो रहा निफ्टी का एनालिसिस। बाकी आज का मेरा ट्रेड का एनालिसिस समझते हैं, मेरा ट्रेड का एनालिसिस कैसा रहा। तो ये रहा आज का मेरा कुछ ट्रेड का एनालिसिस है। डेविस लैब में मैंने काम किया, 4500 का लॉस हुआ। एच में मेरे को 1500 का लॉस हुआ। एससीएल टेक में 14000 का प्रॉफिट किया। इंडिगो में 800 रुपए का लॉस हुआ। एम्फेसिस में लॉस हुआ 18,590 रुपए का। ये वाला जो लॉस हुआ ये तो प्रीमियम मूव नहीं की वजह से लॉस हुआ। जब मैंने एम्फेसिस बाई किया था तो उस समय एम्फेसिस अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास चल रहा था, मे बी 2465, फिर 2480 तक गया। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट उसमें आया नहीं, प्रीमियम मूव ही नहीं किया, इस वजह से मेरा लॉस ऐसे लग गया। निफ्टी में छोटा मोटा ट्रेड था, 1200 रुपए के आसपास प्रॉफिट था। परसिस्टेंट में ये रहा। पावर ग्रिड में 15,000 का लॉस था। पावर ग्रिड में मेरा एसएल जंप हो गया, उसकी वजह से मेरा पावर ग्रिड में लॉस थोड़ा सा बढ़ गया। तो मेरे लॉस ये 2000 रुपए में मैं सेट कर रखा था, पर वो जंप होने की वजह से एकदम से डाउन आ गया, फिर वो लॉस में ही कटा, एसएल लग गया उसमें मेरा। टेक महिंद्रा मेरा ओवरऑल 26,000 के आसपास प्रॉफिट था, 27,000 के आसपास। और ट्रेंड में 9,800 के आसपास लॉस था। तो ओवरऑल जो मेरा आज का ट्रेड सेटअप रहा वो नेगेटिव रहा। बट मेरे को एक समय पे था 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मुझे प्रॉफिट था 50,000 के आसपास का। अगर मैं चाहता तो इसको रोक सकता था, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड था कि मुझे चाहिए था कि आज मैं 1.5-2 लाख के लिए काम करूंगा। मार्केट बढ़िया था, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था, बट वो मेंटेन नहीं हो पाया। उसकी वजह से मार्केट में ये सब हुआ। हालांकि जरूरी नहीं है कि हम अगर हमको 50,000 का प्रॉफिट है तो हम काम करें ही करें, हम रोक भी सकते हैं काम। बट मेरा थोड़ा सा कुछ था आज की, मैं चाह रहा था कि मार्केट में अच्छा प्रॉफिट निकालूंगा मैं, बट हो नहीं पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक की मैं जो मैंने मिस्टेक किया उसकी वजह से मेरे को पनिशमेंट मिला है। पनिशमेंट मेरा 8,000 रुपीज का है।
उम्मीद करते हैं कि कल इससे हम इसका 10 टाइम्स प्रॉफिट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लॉस होना भी अच्छी बात होती है, आपका माइंड सेट बढ़िया हो जाता है लॉस होने से, ताकि आपको ये पता रहता है कि आप हमेशा विन विन सिचुएशन में नहीं रहते हैं, आपको आप लॉस भी खा सकते हैं। तो उससे आपका क्या है कि ट्रेड पूरा मेंटेन रहता है, कि आपको हमेशा देखिए मार्केट ऑल टाइम सुपीरियर है, आप सुपीरियर नहीं हो। आप मार्केट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, मार्केट आपको पनिश कर सकता है अगर मार्केट से आप ज्यादा तेज चले तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, कि जरूरी नहीं है कि हम अ, अगर ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉफिट में ही कटेगा, उसमें एसएल होना जरूरी होता है। ये मेरा देख सकते हैं आज 8,000 रुपए के आसपास का लॉस था ओवरऑल। तो ये आज का टोटल ट्रेड रहा है। बाकी कल का ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ। कल मार्केट हो सकता है कि वापस से एक अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो मार्केट हो सकता है कि एक अच्छी ओपनिंग दे वापस से मार्केट। थोड़ा सा इस चीज के बारे में ध्यान रखना है अपने को, कि अगर मार्केट में तेजी आती भी है तो मार्केट 25,050 के ऊपर जब तक रुकता नहीं है, जब तक मार्केट में हमको एंट्री नहीं लेना है ट्रेड साइड, आपको कॉल साइड में। मार्केट 25,050 के ऊपर रुकता है अगर, तो फिर मार्केट में एक तेजी बनेगी, उसके बाद ही हम मार्केट में काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रही है, आईटी में अच्छा मूव है 2 दिन से। 2 दिन पहले ऑटो में मूव था, तो आईटी में गिरावट थी, अब आईटी में गिरावट है, तो आज थोड़ा सा ऑटो में करेक्शन हुआ है। तो मार्केट देखिए हमेशा वन टाइम एक सा नहीं चलेगा कि तीनों चारों सेक्टर एक साथ चल रहे हैं। कभी ऑटो ऊपर है तो कभी फार्मा ऊपर है, फार्मा ऊपर है तो कभी आईटी डाउन है, कभी आज आईटी ऊपर है तो बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, ऑटो नहीं चल रहा था। तो ये एक मार्केट का एक अपने आप को मेंटेन करता है। जरूरी अगर चारों पांचों सेक्टर ऊपर होंगे तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके फेवर में जाए, कंफर्म ऐसा होता नहीं है कभी भी। हाँ, ये हो सकता है आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, तो अगर आपका कुछ उल्टा भी पड़ा तो मैक्सिमम लॉस आपका वो आपका एसएल ही होता है। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आज की वीडियो में से कुछ खास है नहीं, मार्केट कुछ ऐसा खास चला नहीं है कि मैं आपको बहुत कुछ अच्छा बता पाऊं। आज मेरा भी खुद भी 8,000 के आसपास का लॉस है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। मेरा देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं भी लॉस खा लेता हूँ, लेकिन लॉस का आप देखेंगे पैटर्न मेरा, तो मेरा 8,000 का लॉस है ओनली। 4-5 दिन से मैं कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं 8,000 का लॉस भी खा लिया, तो मेरे को कोई ऐसा है नहीं है कि मेरा जेब से पैसा जा रहा है। 8,000 का ऐसे लिया है, कल हो सकता है 80,000 का प्रॉफिट निकाल लूं मैं। तो माइंड सेट करने के लिए थोड़ा लॉस होना भी जरूरी अच्छा होता है। अच्छा हुआ लॉस हो गया आज, ताकि मैं आगे से गलती वापस से नहीं करूंगा। मुझे सीखने को मिला, मैं अपनी बुक तैयार करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ प्रॉपरली आज भी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये मेरे आज के ट्रेड का एनालिसिस रहा है। निफ्टी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, निफ्टी में खास कुछ ऐसा है नहीं, जब तक 25,050 के ऊपर हम टिकते नहीं है। 15 मिनट की एटलीस्ट एक कैंडल को टिकना जरूरी है, 15 मिनट के ऊपर टिकेंगे तो फिर एक तेजी बन सकती है, अदरवाइज मार्केट में वो तेजी नहीं आएगी। बाकी मुझे ऐसा कुछ मार्केट खास लग नहीं रहा है। यूएस में अगर जो ट्रेड टॉक चल रहा है वो ठीक हो गया तो मार्केट एक नई रफ्तार पकड़ेगा, नई तेजी पकड़ेगा, 25,500 के लिए तैयार होगा। बाकी एक लेवल याद रखिएगा, 25,050 के ऊपर जब तक हम टिकते नहीं, जब तक मार्केट में एक नई तेजी नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उस पर सीख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट भी हो सकता है आप लोग का ठीक ठाक होना चालू हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि माइंड सेट को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी वो चीज सीख पाए जो आप सीख रहे हैं। वो जरूर हो सकता है उनको जरूरत हो इस चीज की, वो काफी लॉस में हो। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल यात्री। थैंक यू।